लैंड फोर्स के जवानों को ठुड्डे मारेंगे। और कौन से लोग हैं भाई वहां जो हमारे जवानों को बेकदरी करते हैं? वो लीडर उस दौरान कहाँ थे? मैं पूछना तो चाहता हूँ आज भी कश्मीरी लीडरों को। मैं आपके चैनल के थ्रू पिछली बार आपने सरकार बनाई पीडीपी के साथ, अगली बार इलेक्शन होंगे किसके साथ सरकार बनाना? और सुनिए मेरी बात, सरकार काम करने दो ना, क्या हो गया? एक मिनट बात सुनिए और सुनिए बात मेरी बात सुनिए भाई। पीडीपी के साथ सरकार बनाई बीजेपी ने, क्यों सरकार बनाई? बीजेपी ने क्यों सरकार बनाई? बीजेपी पार्टी वो जो देशद्रोही थे उन देशद्रोहियों की जड़ तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए पीडीपी से पार्टी बनाई। वो पहुंचना चाहती थी कश्मीर में कहां पाकिस्तान के जो आदमी बैठे हुए हैं, अभी और पहुंचना है, कहां बैठे हुए हैं, जड़ से खोद कर निकाल दिया। आप मेरे भाई हो, पहले मेरी बाकी नहीं थी, आपके साथ अभी बाकी भी है। आप मेरे भाई हो, मैं कहना चाहता हूँ क्या हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई को जीने का हक नहीं है? हिंदुस्तान में सबको हक है। तो फिर पाकिस्तान का जो उनका क्या मामा लगता है जो उनकी रखवाली करनी है पाकिस्तान की? बाजार की कुछ अफवाहें ये भी चल रही हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा संभव है? भाई आपको किसने बताया? मैं बीजेपी का एक कट्टर आदमी हूँ। आपको क्या हुआ है? मेरे को नहीं हुआ है, लोग बोलते हैं। लोग मेरे लिए बोलेंगे बाबा चंचल सिंह समान के ऊपर जा रहा है। एक बार मैं अपने भाई के पास मिलने के लिए गया था, देवेंद्र राणा जी के पास। उन्होंने क्या दिया, बाबा जी आओ जय श्री राम। तो मैंने वहां जय श्री राम बोला, तो तब भी लोगों ने कहा बाबा जी ऐसा ऐसा। तो मैंने जात इलेक्शन लड़ी थी, 10,000 वोट दिया लोगों ने मुझे जात इलेक्शन में, दूसरा नंबर आया था। मुझे उस दौरान भी कुछ लोग कहते थे बाबा 200 वोट नहीं ले सकता। तो मेरा कहने का मतलब मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ। मैं अपने भारत को जानना चाहूंगा, आप कभी डेली वेजर्स की बात नहीं करते हैं, एसपीओज की बात क्यों नहीं करते? मैंने कुछ 100 इंटरव्यू दिया आपके चैनल में। मैंने कहा सड़कों पे लोग हैं। बड़े भैया मुझे ये बताइए, पहले एक घर 20 फुट हमें फर्श डालना हो तो लाखों रुपए लगते हैं। तो ये रोड गवर्नमेंट बना रही है, किसके लिए बना रही है? प्रधानमंत्री फिरेगा उस रोड पर, हमारी जनता फिरेगी, तब तक लोगों को रोजगार। सुनिए मेरी बात, जैसे ही बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर में बनता है, सबसे पहले हक जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिया जाएगा। सबसे पहले हक। एक गवर्नमेंट नई नीति बना रही है नौजवानों पर। बात करेंगे हम जिस तरह से 370 और 35 से तोड़ा गया था, कहा यह गया था कि जम्मू वासियों के साथ कहीं ना कहीं जो है इंसाफ नहीं हो रहा है, और जम्मू वासियों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन अभी भी युवा जो है सड़कों पे है, मारपीट हो रही है, सड़कें बंद हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। कारण क्या? क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है? क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? हक मांगने से पहले जो हक देने वाला आदमी है उसको मजबूत करना चाहिए। हक मांगने से पहले जो हक देने वाला आदमी है उसको मजबूत करना चाहिए, उसके कुछ तो कुछ देने के लिए होना चाहिए। मैंने नौजवानों को अपील की है। पहले सरकार बनी, 2.5 साल सरकार, उसके बाद टूट गई। उसके बाद हमारे गवर्नर साहब के हाथ सारा जम्मू कश्मीर है। हमारे गवर्नर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जितना काम होता है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताओ, कभी एम्स का नाम सुना था जम्मू में? कभी रिंग रोड का नाम सुना था जो जिसकी 200 फुट चढ़ाई है, कई 100 किलोमीटर लंबाई है? 4x6 बड़े बड़े रोडों का कभी नाम सुना था? इसलिए गवर्नमेंटों ने हाथ नहीं लगाया था ऐसे रोडों को, क्यों उस पर अरबों खरबों रुपए खर्चा। खास बातचीत में मौजूद हैं गजराज सिंह जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं बजरंग वाहिनी के, और बाबा चंचल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं। गजराज जी, आज आप बाबा चंचल जी के पास आए हैं, क्या कुछ खास बातचीत हुई है? देखिए, कोई ख़ास चीज़ बात के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ आज। मेरा जो मकसद था बाबा जी से मिलना था और बाबा जी का आशीर्वाद लेना था, क्योंकि बाबा जी के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, गरीबों की और काफ़ी लड़कियों की शादी की है इन्होंने। तो मैं इस वजह से बाबा जी से मिलने आया था। कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई राजनीति उससे आया हूँ या किसी उससे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी से बस एक मिलना था बस। गजराज जी, अगर बात करें हम बजरंग वाहिनी का, तो क्या है बजरंग वाहिनी और किस तरह से काम करती है? बजरंग वाहिनी दल जो है ये हमारी एक संस्था है, और इसमें हम जो गरीब आदमी हैं या कोई स्कूल है, किसी स्कूल में जैसे कि किसी ने कहीं स्कूल खोला हुआ है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम उसमें ट्रस्ट में कुछ पैसा देते हैं अपनी तरफ से भी, या किसी की शादी नहीं हो रही है उसमें पैसा देते हैं अपनी ट्रस्ट की तरफ से ही। मेन ये है हमारा। अगर किसी की कोई समस्या है उसको लेके हम भारत सरकार के पास भी जाते हैं। जैसे आज ही कुछ बच्चे आए थे यहाँ पे, कुछ भर्ती हुई थी, उसको लेके उस भर्ती के लिए तो उन्होंने मेरे को वो दिया है। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं इसको जाके कल मैं उसको दिल्ली पहुँच के उस लेटर को रक्षा मंत्रालय भेजूंगा। उसके बाद देखो, इसी चीज़ है हमारा बजरंग दल का मेन मकसद, कि किसी की कोई परेशानी है उस परेशानी को लेके आगे जाएं।
अब आपने जम्मू व कश्मीर में भी आपने अपनी टीम का गठन किया है, तो किन उद्देश्यों के साथ? हमारा जो गठन है, ये मेन गठन जो रखता है हमारा, हम इसमें युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे हम इसमें, और अपनी टीम को मजबूत करेंगे। युवाओं को किसी की भी कोई समस्या है उसको लेके युवा जा सकता है, ये हमारा इस गठन का मकसद है। तो आने वाले समय में क्या बजरंग वाहिनी दल जो है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी उभर के सामने आएगा? देखिए, आपको एक छोटी बात बताऊँ, ये ऑलरेडी हम जो बजरंग वाहिनी दल है इसको हम दिल्ली इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी दे चुके हैं। आने वाले दिल्ली के इलेक्शनों में हम काउंसलर का इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपसे वादा नहीं करेंगे, हमारी तैयारी चल रही है पूरी इसको लेके। इस तरह से क्यास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो है आने वाले समय में कुछ समय के बाद जो है इलेक्शंस होंगे, तो क्या यहाँ पे भी आपके कैंडिडेट्स उतरेंगे? जी बिल्कुल। तो किन मुद्दों को लेके जो है आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में और बाहर स्टेट्स की सियासत में बहुत अंतर है, तो क्या मुद्दे आपको यहाँ पे दिखते हैं जिन मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, अभी तो फ़िलहाल यूटी है हमारी यहाँ पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और अभी यहाँ मेरे ख्याल से हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आने वाले इलेक्शन में जब कोई मुद्दे होंगे उन पे हम अपनी पार्टी को लड़ाएंगे, उन मुद्दों को लेके। मतलब आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के क्या मुद्दे हैं? 370, 35 से आतंकवाद, रोज़गार, बेरोज़गारी। देखिए, जब से बीजेपी आई है सबसे पहले 370 हटाई, और बेरोजगारी जो है वो 2 साल से तो लॉकडाउन हुई है, उसको लेके थोड़ा सा वो रखा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 370 हटने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्राइम ख़त्म हुआ है, थोड़ा आतंकवाद भी वहाँ से ख़त्म हो, थोड़ा क्या पूरा ही ख़त्म है, पत्थरबाज वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और हमारा भी मोटिव यही रहेगा, आने वाले टाइम पे जिस तरह से कोई समस्या होगी, अभी तो हम इतना बड़ा नहीं है कि इतने बड़े इलेक्शन लड़ाएंगे, अभी तो हम निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ाएंगे यहाँ पे काउंसलर का। काउंसलर में क्या आता है, एमसीडी का, ये अपना है जो एमसीजी का होता है, रोड्स हैं, सीवर्स लाइन है, इनको लेके अभी करेंगे। इतना अभी हमने इतनी बड़ी नहीं सोची कि हम आगे इतना कुछ करेंगे, अभी हम नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप आए हैं, किन किन जगहों के आपने इसके अलावा दौरे किए हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल सिटी में ही था, और कल मैं माता के दर्शन करने गया था, माता वैष्णो, और आज दिल्ली वापसी जा रहा हूँ। आज दिल्ली वापसी है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए? सबके लिए मैं सबसे पहले जम्मू वासियों को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अपनी टीम को, जो हमारे बच्चन सिंह है प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं उनको, और दूसरा महाराज जी को, इन्होंने भी मेरे को बहुत प्यार किया है और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी मेरे को सपोर्ट करेंगे, और बस मेरे को यही कहना है कि आने जो युवा हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और हमारे संगठन को मजबूत करे बस। जी बाबा जी, कैसा लग रहा है आपको गजरा सिंह जी से मिलके? सर बहुत अच्छा, भाई साहब ने हमारा नाम सुना है जम्मू में, और किसी ने बताया होगा बाबा जी इधर समाज सेवा करते हैं, तो वो नाम सुन के हमारे भाई हमारे पास पहुँचे हैं। आज फ़ोन किया था इन्होंने, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं सर आइए आप। और मेरा कहने का मतलब ये है भाई, मैं तो एक बीजेपी की तरफ से आगे ही समाज की सेवा में उतरा हूँ पिछले 25 साल का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जम्मू कश्मीर जो है, ये एक हमारी बीजेपी सरकार एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। जैसे बड़े बड़े रिंग रोड, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े क्या नाम इसका, एम्स, 4x रोड, और पत्थरबाजों को ख़त्म किया, 370 को तोड़ा गया। बहुत अच्छा काम जो है बीजेपी पार्टी कर रही है, हमें बीजेपी को पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए। और नौजवानों के आगे मैं ये अपील करता हूं, भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाओ, और सबसे पहले हक जो है वो हमारे नौजवानों को मिलेगा और मिलना चाहिए। क्यों, नौजवानों की एक बहुत बड़ी डिमांड है। मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे भी अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे भी अपील करता हूं, भाई नौजवानों को हक जो है वो हमें देना चाहिए। जवान भारत की शान, जवान है तो देश है। बाबा चंचल जी, अगर बात करें हम बाज़ार की, कुछ अफवाहें ये भी चल रही हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा संभव है? भाई आपको किसी ने बताया? मैं बीजेपी का एक कट्टर आदमी हूं, आपको क्या हुआ है? तो मेरे को नहीं हुआ है, लोग बोल रहे हैं। लोग मेरे लिए बोलेंगे बाबा चंचल सिंह समान के ऊपर जा रहा है। एक बार मैं अपने भाई के पास मिलने के लिए गया था, देवेंद्र राणा जी के पास, उन्होंने कह दिया बाबा जी आओ जय श्री राम, तो मैंने वहां जय श्री राम बोला, तो तब भी लोगों ने कहा बाबा जी ऐसा ऐसा। जब मैंने जात इलेक्शन लड़ी थी, 10,000 वोट दिया लोगों ने मुझे जात इलेक्शन में, दूसरा नंबर आया था। मुझे उस दौरान भी कुछ लोग कहते थे बाबा 200 वोट नहीं ले सकता। तो मेरा कहने का मतलब, मैं बीजेपी का एक सिपाही हूं। मैं अपने भारत को एक ही संदेश देना चाहता हूं, लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे,
हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो हिंदुस्तान में जो धर्म के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोगों ने मिलकर अपने भारत को बचाने का काम करना चाहिए और अपने भारत की पूरी हेल्प और मदद करनी चाहिए। सर, जिस तरह से कर्नाटका का एक इशू जो है काफ़ी उसको तूल दिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं उसको? क्या है वो इशू? क्या बुर्का बुरके वाला? भाई देखिए, जो सरकारी स्कूल है वहां जो वर्दी स्कूल की है, वो स्कूल की वर्दी लगा के सारे धर्म के लोगों का एक मंदिर है, सब धर्म के लोगों का एक मंदिर है सरकारी स्कूल। जब स्कूलों में जाना हो, जो स्कूल की वर्दी है वो वर्दी लगा के जाना चाहिए। बाकी जो किसी का बुर्का है, कोई किसी जीन पैंट डालना चाहता है, कोई दूसरे कपड़े डालना चाहता है, किसी के धर्म पर अंगली नहीं उठानी चाहिए। अपने घर, अपने शादियों में, अपने मेले में, अपने गांव में कोई कैसे कपड़े डालता है वो उसकी अपनी मर्जी है। जो स्कूल की बात है, वहां सब धर्म के लोगों का मंदिर है, वहां एक वर्दी में रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलकर हमें एक वर्दी में, जो स्कूल की वर्दी है उस वर्दी में रहना चाहिए। बाकी बुरके का कोई इशू नहीं है। बुरका अपनी मर्जी है, आप घर में 3-3 बुरके डालो, कौन ठाकेगा? कोई नहीं ठाकेगा। हम 4-4 कपड़े डाले, मैंने भगवा लिया, कल आप बोलोगे इस भगवे को छोड़ दो, तो ये सनातन धर्म की निशानी में कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें किसी पर अंगल नहीं उठानी चाहिए। हर इंसान को जीने का हक है। हिंदू ने भी जीना है, मुसलमानों ने भी जीना है, सिख बिरादरी ने भी जीना है, साई बिरादरी ने भी जीना है। सब धर्म के लोगों को जीने का हक है। हिंदुस्तान सबका है, सिर्फ हिंदुस्तान को बचाने का काम कीजिए। चंचल जी, बात करेंगे हम जिस तरह से 370 और 35 से तोड़ा गया था, कहा यह गया था कि जम्मू वासियों के साथ कहीं ना कहीं जो है इंसाफ नहीं हो रहा है और जम्मू वासियों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन अभी भी युवा जो है सड़कों पे है, मारपीट हो रही है, सड़कें बंद हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। कारण क्या? क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है? क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? हक मांगने से पहले जो हक देने वाला आदमी है उसको मजबूत करना चाहिए। हक मांगने से पहले जो हक देने वाला आदमी है उसको मजबूत करना चाहिए, उसके कुछ तो कुछ देने के लिए होना चाहिए। मैंने नौजवानों को अपील की है। पहले सरकार बनी, 2.5 साल सरकार, उसके बाद टूट गई। उसके बाद हमारे गवर्नर साहब के हाथ सारा जम्मू कश्मीर है। हमारे गवर्नर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जितना काम होता है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताओ, कभी एम्स का नाम सुना था जम्मू में? कभी रिंग रोड का नाम सुना था, जो जिसकी 200 फुट चौड़ाई है, कई 100 किलोमीटर लंबाई है? 4x6 बड़े बड़े रोडों का कभी नाम सुना था? इसलिए गवर्नमेंटों ने हाथ नहीं लगाया था ऐसे रोडों को, क्यों? उस पर अरबों खरबों रुपए खर्च आते हैं। जो टनल बनाए गए हैं जम्मू और कश्मीर के बीच, जम्मू कश्मीर के बीच जो टनल बनाए गए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद पहुंचे, वो कितने किलोमीटर टनल है, कितना खर्चा उस पर आया है? वो जम्मू कश्मीर के लिए तो है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है। अगर रिंग रोड कश्मीर और जम्मू बनाए जा रहे हैं, 200 फुट इनकी चौड़ाई है, कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर लंबाई है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है। हमारा 4x रोड जम्मू से लेकर पुंछ तक, जिस पर कितना खरब रुपया खर्चा आया है, लाखों नौजवान हमारे 80 दंड से वहां उनकी डेथ हो चुकी है। पिछली सरकारों ने, वो 10 फुट रोड था, सिंगल रोड था, किसी सरकार ने हाथ नहीं लगाया पिछले 70 साल का। आज बीजेपी पार्टी ने वो भी बना के दे दिया है। हमारे जम्मू के लोग चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर अस्पताल जाते थे वो इलाज कराने के लिए, आज एम्स बन के तैयार हो चुका है लगभग। ये बीजेपी पार्टी ने काम किया है। रियासी में बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया, जिसको पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा ब्रिज हमारे जम्मू कश्मीर को नाम दिया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं, घर घर शौचालय बनाए गए, घर घर सिलेंडर दिए गए, और घर घर हर किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का डाला गया, और हर विधवा पेंशन, लाडली बेटी की स्कीम, उसके खाते में 1,000 रुपया हर महीने का जाता है। भाई कितना पैसा दे गवर्नमेंट? आप मुझे ये बताओ। गवर्नमेंट की हमें मदद करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, किसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए ये जनता जानती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू, आप मुझे ये बताइए, पत्थरबाजी जब शुरू की थी, कहां से आए पत्थरबाज? आज बीजेपी ने पत्थरबाजों को खत्म किया है, उग्रवादियों को खत्म किया है। जैसे आते हैं उनको खत्म करने का फैसला लिया है बीजेपी सरकार ने। अब मुझे ये बताइए, ये कश्मीर के हालात जो थे, कैसे हालात थे पहले, आज कैसे हालात हैं, आप सब जानते हैं। चंचल जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप कभी डेली वेजर्स की बात नहीं करते हैं, एसपीओज की बात क्यों नहीं करते हैं? मैंने कुछ 100 इंटरव्यू दिया आपके चैनल में, मैंने कहा सड़कों पे लोग हैं, बड़े भैया, आप मुझे ये बताइए, पहले एक घर 20 फुट
हमें फर्श डालना हो तो लाखों रुपए लगते हैं। तो ये रोड गवर्नमेंट बना रही है, किसके लिए बना रही है? प्रधानमंत्री फिरेगा उस रोड पर, तब हमारी कोई- जनता फिरेगी। तब तक लोगों को रोजगार सुनिए नहीं मेरी मिलेगा। बात, जैसे ही बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर में बनता है, सबसे पहले हक जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिया जाएगा। सबसे पहले हक। एक गवर्नमेंट नई नीति बना रही है नौजवानों पर। पहले भी मैंने बयान दिया था भाई 2 साल उम्र जो बच्चों की जो है वो और 2 साल बच्चों को दिए जाएंगे, वो भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। गवर्नमेंट सब कुछ जानती है। जो पिछले 70 साल जिन लोगों ने राज किया, जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर पीओके पाकिस्तान को दे दिया, हमारा जम्मू कश्मीर चीन को दे दिया, उन लोगों से किसी ने हिसाब नहीं पूछा, भारत माता की किसी ने हिसाब नहीं पूछा। भारत माता तो की जो भारत हमारी बीजेपी सरकार, भारत माता की बीजेपी सरकार जो हमारी पीओके लेना चाहती है, चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है, जो 7 वर्ष में जिन्होंने इतना पैसा लगा दिया जम्मू कश्मीर पर, कोई टोटल नहीं मार सकता, उनसे लोग साफ पूछते हैं। जब 4 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाला गया था, बेइज्जत करके उनकी बेटियों को, उनकी औरतों को, उस परिवार को जो सेब के बागों में टहलते थे, अपनी जन्मभूमि में रहते थे, अपनी घर गृहस्थी के अपने घर अंदर रहते थे, उन लोगों को 4-5 लाख आदमी को बाहर निकाला गया। पिछली सरकारों ने कदम क्यों नहीं उठाया? इंसाफ क्यों नहीं किया? वो कौन सी बात थी? इधर एक किसी का घर बेदखल करना हो तो लोग बातें करते हैं। 5-5 लाख आदमी निकाला गया, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया गया, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया गया। वो हमारे बंद फोर्स के जवान जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जाओ हमारे कश्मीर में एक भी कश्मीरी पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए, उनको बचाने का काम कीजिए। जब बचाने का काम किया तो वही मुट्ठी भर देशद्रोहियों ने, मुट्ठी भर चंद लोग, चंद होते हैं 50-20-100 लोग, उन्होंने कुछ लोगों को भड़काकर बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर मारने का काम किया। बेल्ट फोर्स के जवानों, एक मिनट सुनिए, जख्मी किया गया, बेल्ट फोर्स के जवानों को ठुड्डे मारे गए। और कौन सा लोग हैं भाई वहां जो हमारे जवानों को बेकदरी करते हैं? वो लीडर उस दौरान कहां थे? मैं पूछना तो चाहता हूं आज भी कश्मीरी लीडरों को। मैं आपके चैनल के थ्रू, पिछली बार आपने सरकार बनाई पीडीपी के साथ, अगली बार इलेक्शन होंगे, किसके साथ सरकार बनाना? और सुनिए मेरी बात, सरकार काम करने दो ना, क्या हो गया? एक मिनट बात सुनिए, और सुनिए बात मेरी बात सुनिए भाई। पीडीपी के साथ सरकार बनाई बीजेपी ने, क्यों सरकार बनाई? बीजेपी ने क्यों सरकार बनाई? बीजेपी पार्टी वो जो देशद्रोही थे, उन देशद्रोहियों की जड़ तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए पीडीपी से पार्टी बनाई। वो पहुंचना चाहती थी कश्मीर में, कहां कहां पाकिस्तान के जो आदमी बैठे हुए हैं, अभी और पहुंचना है, कहां कहां बैठे हुए हैं, जड़ से खोद कर निकाल दिया। आपने आप मेरे भाई हो, पहले मेरी बाकी नहीं थी, आपके साथ अभी बाकी भी है, आप मेरे भाई हो। मैं कहना चाहता हूं, क्या हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को जीने का हक नहीं है हिंदुस्तान में? सबको हक है। तो फिर पाकिस्तान का जो उनका क्या मामा लगता है, जो उनकी रखवाली करनी है पाकिस्तान की, उसकी जुलूसी करते हैं? ये कौन लोग हैं? क्यों हिंदुस्तान को डूबना चाहते हैं? नशे की मूव चलाओ, उग्रवादियों को पैदा करो, पत्थरबाजों को पैदा करो, और लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करो। ये कौन सा कानून था भाई? चंचल जी, एक कश्मीरी लीडर थे, गजराज जी को लेट हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आखिर में ये मैसेज देना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हम भाई हैं, हमारा खून एक है, हमारा हिंदुस्तान भी सब का एक है। हमें हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। शुक्रिया। ये थे हमारे बाबा चंचल जी और गजराज सिंह जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।